प्रोजेक्ट 77 के तहत भारत का महत्वाकांक्षी परमाणु हमला पनडुब्बी SSN कार्यक्रम लगातार गति पकड़ रहा है। 2 नौकाओं को अब आधिकारिक तौर पर विकास के लिए मंजूरी दे दी गई है, जबकि डिजाइन चरण जारी है। एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बदलाव में भारतीय नौसेना कथित तौर पर इन प्लेटफॉर्मों के लिए सब सोनिक क्रूज मिसाइलों के पारंपरिक उपयोग से दूर जा रही है। इसके बजाय दुश्मन के इलाके में अंदर तक हमला करने के लिए उच्च गति वाली सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणालियों का विकल्प चुन रही है। IDR और W.org से बात करने वाले सूत्रों ने पुष्टि की है कि भारतीय नौसेना ने अपने भविष्य के SSN को कम लागत वाली सबसोनिक क्रूज मिसाइलों से लैस नहीं करने का फैसला किया है, जो लंबी दूरी की जमीन पर हमला करने वाली भूमिकाओं के लिए कई वैश्विक SSN बेड़े में मुख्य आधार हैं। इसके बजाय नौसेना अपनी हमलावर पनडुब्बियों को उन्नत सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से लैस करने की योजना बना रही है। प्रभावी होने के बावजूद ये मिसाइलें जमीनी क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद आश्चर्य का तत्व खो देती हैं, जिससे दुश्मन की वायु रक्षा प्रणालियों को उनकी धीमी गति और विस्तारित उड़ान समय के कारण उनका पता लगाने, उन्हें ट्रैक करने और संभावित रूप से उन्हें रोकने का समय मिल जाता है। कार्यक्रम से परिचित एक सूत्र ने कहा, सबसोनिक विकल्प को आधुनिक एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों के विरुद्ध कमजोर माना जा रहा है। नौसेना यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके SSN किसी विवादित वातावरण में तेज उच्च प्रभाव वाले हमले कर सकें। सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ही एकमात्र व्यवहार्य समाधान है। सुपरसोनिक मिसाइलें जैसे कि ब्रह्मोस का विकसित संस्करण और भविष्य की हाइपरसोनिक प्रणालियां जो वर्तमान में DRDO द्वारा विकसित की जा रही हैं, 1500 से 2000 किलोमीटर दूर के लक्ष्यों को भेदने की क्षमता प्रदान करने की उम्मीद है। यह विस्तारित पहुंच भारतीय SSN को शत्रुतापूर्ण पनडुब्बी रोधी और वायु रक्षा प्रणालियों की पहचान सीमा से बहुत दूर स्टैंड ऑफ रेंज से गहरे हमले के मिशन शुरू करने की अनुमति देगी। नौसेना अंततः प्रोजेक्ट 77 के तहत 6 परमाणु ऊर्जा चालित हमलावर पनडुब्बियों का संचालन करने की योजना बना रही है, जिसे DRDO और L&T जैसे शिपयार्ड और विशाखापत्तनम में शिप बिल्डिंग सेंटर के तकनीकी इनपुट के साथ स्वदेशी रूप से विकसित किया जा रहा है। इन पनडुब्बियों से दुश्मन के जहाज़ों का शिकार करने और उच्च खतरे वाले परिदृश्यों में महत्वपूर्ण भूमि आधारित लक्ष्यों पर सामरिक संपत्ति के रूप में काम करेगी, ताकि आगे के महासागर क्षेत्रों पर हावी हो सके और पारंपरिक संघर्ष परिदृश्यों में तेजी से जवाब दे सके। वैश्विक नौसैनिक गतिशीलता तेजी से बदल रही है। भारत की परमाणु हमलावर पनडुब्बियों पर उच्च गति वाली मिसाइल प्रणालियों को शामिल करना